अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं फ़हद मुनीर एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा कैपिटोलो दुए यानी सिग्नाले दी पेरिकोलो हमने कल ख़त्म किया है। तो आज हम उससे मुतल्लिका इम्तहानात में पूछे जाने वाले सवालात के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कहता है इल सिग्नाले राफिगुरातो ए उन सिग्नाले दी पेरिकोलो। तो त्रियांगुलों में जितने भी सिग्नाले आते हैं वो हमेशा सिग्नाले दी पेरिकोलो होते हैं, हमें पता है। और ये सिग्नाले दी पेरिकोलो है सीमाफोरो का, तो ये बात बिल्कुल बेरो है। उसके बाद कहता है il segnale raffigurato pronuncia una corsia riservata ai filobus। जो तस्वीर में सिग्नल है वो एक उसका मतलब है एक कोर्सिया रिजर्वाता आई फिलोबस, एक कोर्सिया जो कि रिजर्व है फिलोबस के लिए। तो ये सिग्नाले दी पेरिकोलो पहले ही ट्राम के बारे में है, ये फिलोबस के लिए नहीं है, ये ट्राम का सिग्नाले दी पेरिकोलो है। तो ये सवाल फाल्सो है। उसके बाद ये बात करता है il segnale raffigurato pronuncia un pericolo के। ये जो तस्वीर में सिग्नल है ये एक पेरिकोलो को जाहिर कर रहा है कि जो इन काजो दी फोर्ते वेंतो लेटराले साइड से आने वाली तेज हवाओं की वजह से ये मजोर ज़्यादा होता है पर ई वेहिकुली उन गाड़ियों के लिए कि ट्रेनानो रिमोर्की जो रिमोर्की को ट्रेन करती हैं, खींचती हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि रिमोर्की और जो भी होती है वो एक ही गांचों के ऊपर एक गाड़ी के साथ जुड़ी होती है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बहुत मुश्किल होता है। नॉर्मली ही उसको ज़्यादा तेज़ स्पीड से आप नहीं लेके जा सकते, इसीलिए उसका मतलब क्योंकि बैलेंस ख़राब हो जाता है, आउट हो जाता है, तो उसको बैलेंस में रखने के लिए बहुत एहतियात से चलाना पड़ता है। और जब तेज़ हवा के झोंके जब उसके ऊपर पड़ते हैं तो उस बंदा मेहनतों की वजह से अपना बैलेंस लूज़ कर जाती है। तो ये इसीलिए रिमोर्कियो या फिर कोई तेलोनाती गाड़ियाँ या कोई फरगोनाती जो जिनकी आलतेज़ा ऊंची हो उनके लिए भी मंजूर होता है, ख़तरे का ज़्यादा बायस होता है। उसके बाद हम बात करेंगे il segnale raffigurato pronuncia di norma a 150 metri una doppia curva pericolosa। ये सवाल कह रहा है कि नॉर्मे के हिसाब से, लहजे के हिसाब से 150 मीटर पे हमारे पास एक पहले ये सिग्नाले आएगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तमाम सिग्नाल दी पेरिकोलो नॉर्मे के हिसाब से जिनके नीचे कोई पनीली इंतग्राती भी नहीं दी होती अलहदा से डिस्टेंस बताने के लिए, वो सारे ही 150 मीटर पहले आते हैं नॉर्मे के हिसाब से। और ये सिग्नाले दोपिया कुरवा का ही है, प्रीमा कुरवा डेस्त्रा e doppia a sinistra है। Il segnale raffigurato pronuncia una confluenza da sinistra। ये सिग्नाले जो है ये हमारे पास कन्फ्लुएंजा बता रहा है आ सिनेस्ट्रा, जबकि ये सिग्नाले क्या, कन्फ्लुएंजा क्या होता है? कन्फ्लुएंजा आपको बताया था, कन्फ्लुएंजा होता है जब एक छोटी सड़क एक बड़ी सड़क के साथ आके जुड़ती है, उसे कन्फ्लुएंजा कहते हैं। लेकिन इस सूरत में ये सिग्नाले हमारे पास है स्ट्रेटो का, स्ट्रेटोया का, रिस्ट्रिंजीमेंटो का, कि मतलब इसमें क्या है, एक सिनेस्ट्रा वाली फिला शॉर्ट हो रही है, कम हो रही है। तो ये हमारे पास कन्फ्लुएंजा नहीं, स्ट्रेटोया आ सिनेस्ट्रा है। तो ये फाल्सो है। इसके बाद कहता है कि il segnale raffigurato richiede di moderare la velocità। ये सिग्नाले जो है हमारे पास तस्वीर में ये रिक्वेस्ट करता है, इसकी ज़रूरत में हमें क्या करना पड़ता है? moderare la velocità करना पड़ता है incrociando un altro veicolo, जब हम दूसरी गाड़ी को इंक्रोचो कर रहे हों, क्रॉस कर रहे हों। तो ये सवाल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सड़क पे मौजूद बजरी की सूरत में अगर हम किसी भी गाड़ी को या किसी भी इंसान को स्पीड में क्रॉस करते हैं तो बजरी के मतलब जो भी पत्थर वगैरह वो मुमकिन है कि अपने आपके टायर से टायर के साथ टकरा के उस गाड़ी को लगे या उस इंसान को लगे। इस सूरत में एक अपॉर्चुनो है, मुमकिनात मतलब बेहतर तरीका अमल ये है कि आप गाड़ी की स्पीड को स्लो करके जाएं। तो ये सवाल बेरो है। उसके बाद सवाल il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada pericoloso पर ridotta visibilità। तो ये सवाल भी वेरो है। उसकी वजह ये है कि कर्व के ऊपर आपकी विजिबिलिटी रिदोता हो जाती है, कम हो जाती है, लिमितातो हो जाती है। तो क्योंकि जितनी कर्व ज़्यादा शार्प होगी आपकी लिमिट, आपकी विजिबिलिटी, आपकी देखने की कुवत, आपकी कुवतें जो आप मतलब देखने आप जहाँ पे आप जितनी दूर देख सकते हैं आपके मतलब वो एक लिमिटाइज हो जाएगा, एक महदूद हद तक आप देख सकेंगे। तो ये बिल्कुल सवाल वेरो है।
इसके बाद कहता है कि il segnale raffigurato pronuncia un restringimento sui due lati della carreggiata। ये स्ट्रेटोया यानी रेस्ट्रिंजीमेंटो का ही है, और दुए लाती दोनों लाती मतलब दोनों साइड्स के ऊपर रेस्ट्रिंजीमेंटो हो रही है carreggiata के। तो ये सवाल क्या वेरो है। इसके बाद कहता है il segnale raffigurato specifica la pendenza della salita। तो ये जो इसमें 10 लिखा हुआ है, ये 10 इसकी पेंडेंसा बता रही है। यहाँ पे 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है। ये वाकई उसकी जो पेंडेंसा है, उसकी ढलान है, उसकी शार्पनेस को बता रहा है। और ये हमारे पास आप देख सकते हैं तस्वीर में सलीता का ही सिग्नल ही है। तो ये सवाल वेरो है। Il segnale raffigurato pronuncia il pericolo di caduta in acqua। जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, तस्वीर में आपको एक साफ जाहिर नज़र आ रहा है कि एक पेरिकोलो का सिग्नल है, जिसमें एक गाड़ी पानी में किसी खाई में किसी खड्डे में गिर रही है। तो ये सवाल वेरो है। In presenza del segnale raffigurato non è consentito impennare il passaggio a livello se il traffico intenso impedisce di sgomberarlo। ये सवाल बिल्कुल वेरो है। इस सवाल का मतलब क्या है कि इन प्रेजेंसा दर सिग्नाले राफिगरातो, इस सिग्नाले की मौजूदगी में, ये सिग्नाले आपको पता है कि हमारे पास पासाजो वाले वेलो कुन बैरियरे या सेमी बैरियरे की का सिग्नल ही है। तो इसकी सूरत में हमें कहा जाता है, हमारे पास कंपोर्टामेंट तो होती है कि हमें अपना वहाँ पे सोचता नहीं करना, फिर मारी नहीं करना। जो है मतलब रास्ता अगर साफ़ हो तो आपने बिनारी के ऊपर आना है, तो ताकि आप मतलब बिनारी को क्लियर कर सकें ट्रेन वगैरह से के आने से पहले, किसी भी खतरे से पहले। और अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो तो आपने मेक श्योर करना होता है, जैसे कि इस सवाल में कह रहे हैं कि अगर ट्रैफिक ज़्यादा ट्रैफिको इंटेंसो इम्पेडिशे दिस गुमरार लो, आपको रोकती है हाली करने से। क्या हाली करने से? बिनारी पसाजो वाले वेलो। तो फिर आपने क्या करना है, नॉन कंसेंट तो इजाज़त नहीं है इम्पेनारे आपको ऑक्यूपाइड करने की, बिनारी मतलब बिनारी के ऊपर चढ़ने की आपको इजाज़त नहीं है। तो ये सवाल बिल्कुल वेरो है। In presenza del segnale raffigurato bisogna evitare un uso eccessivo di freni e regolare la velocità inserendo una marcia bassa। बिल्कुल वेरो सवाल है। हमें पता है डिशेज़ा में हमने मार्चा बासा के साथ ही चलना होता है, नॉर्मली दूसरा या तीसरा मार्चा। और अगर हम ब्रेकें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो सूरी स्कालमेंटो की वजह से ब्रेकें ख़राब हो सकती हैं। तो ये सवाल वेरो है। Dopo il segnale raffigurato si può trovare un dispositivo acustico che avverte della chiusura delle barriere o delle semibarriere। बिल्कुल हमें पता है passaggio alle value कुन barriere या सेमी barriere या सेंसर barriere हो, वहाँ पे हमारे पास एक सिग्नाले डिस्पोजिटिवो कहते हैं एक मशीन को, एक आले को। डिस्पोजिटिवो अक्विस्टिको कहते हैं बजने वाला जो होता है। तो कोई भी हमारे पास घंटी ज़रूर लगी होती है जो कि हमें, उसके साथ साथ एक डिस्पोजिटिव वो लूचे रोसा भी होती है जो कि हमें आगाह करती है किसी भी ट्रेन के आने की सूरत में। तो और जाहिर सी बात है जब ट्रेन आएगी तो ट्रेन से पहले ही ये हमारे पास घंटी बजेगी जो भी होगा। तो ये बिल्कुल ठीक है। In presenza del segnale raffigurato e in caso di pioggia è necessario prevedere la possibilità di accumulo di acqua nella cuneta। ये सवाल हमारा वेरो है। इस सवाल में क्या कह रहा है कि इस सिग्नल की मौजूदगी में अगर बारिश की सूरत में पॉसिबिलिटी है कि हम मतलब ध्यान दें, नेसेसारियो प्रिवेदेरे ला पॉसिबिलिटी, हमें इस बात का एहतियात करना चाहिए, देखना चाहिए। दी ओकोमुलो दी aqua, अकोमुलो सैलाब, पानी का इकट्ठा होना कहीं पे। पानी यहाँ पे मतलब कुनेते के अंदर पानी इकट्ठा हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, बारिश की सूरत में पॉसिबिलिटी है कि कुनेते में पानी इकट्ठा हो जाए। Il segnale raffigurato pronuncia più curve consecutive। ये हमारे पास सिग्नाले दी स्त्राता डिफॉर्माता का है, पेरिकोलोजो डिफॉर्माता का सिग्नाले है हमारे पास। तो ये किसी कुर्वे का सिग्नाले नहीं है। तो ये जो है सिग्नाले क्या है, ये सवाल फाल्सो है। In presenza del segnale raffigurato è necessario usare la massima prudenza। इस सिग्नाले की मौजूदगी में आपको मासिमा प्रूडेंस से ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। तो ये सवाल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक ट्रेन जिसका वज़न ज़्यादा, जिसकी स्पीड ज़्यादा
अगर वो खुदा न खास्ता आपके साथ टकरा जाए तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए हमें जितनी बड़ी गाड़ी होगी उतना ही ज़्यादा उससे एहतियात करनी होगी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है मेरा सवाल। Il segnale raffigurato è posto nelle vicende di aeroporto, बिल्कुल ठीक। ये एयरपोर्ट के करीब मौजूद होता है, क्योंकि एयरपोर्ट तो हमारे पास जो सवाल सिग्नल दी पेरिकोलो है, ये इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे एरो मोबिली का साइन है हमारे पास, कि इस जोने के आसपास आपको कहीं पे बासा लेवलों के ऊपर कोई भी आपको जहाज़ मिल सकता है जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होगी, शोर बहुत होगा। तो ऐसे सिग्नली अमूमन एयरपोर्टों के करीब मिलते हैं जहाँ पे जहाज़ों ने टेक ऑफ और लैंड करना होता है। In presenza del segnale raffigurato è opportuno moderare la velocità per evitare di urtare eventuali massi caduti sulla carreggiata। बिल्कुल बेरो सवाल है। सवाल क्या कह रहा है? इन प्रेजेंस del segnale raffigurato, इस सिग्नल जो तस्वीर है इसकी मौजूदगी में ऑपर्टूनो बेहतर है मोदरारे ला वेलोसिटा, अपनी स्पीड को कम करें, पर एवितारे ताकि आप एवितारे कर सकें, आप बच सकें दी उड़तारे eventuali मासी कदूती सुलह करे जाता, टकराव से बच सकें आप। जो भी मतलब पत्थर, अगर कुछ रोड के ऊपर पत्थर गिरे हुए हैं तो उनसे टक्कर होने से आप अपने आप को बचा सकें, इसीलिए आपको मुनासिब है कि स्पीड अपनी कम रखें। तो इस सवाल में वेरो है। In presenza del segnale raffigurato è necessario tenere saldamente il volante per controllare possibili sbandamenti। तो ये सवाल वेरो है क्योंकि स्त्रादा डिफॉर्माता है, स्त्रादा करती वो पोजीशन में अपना मतलब बुरी हालत में है, स्त्रादा इरेगुलारे है। तो इस सूरत में आपकी गाड़ी को ज़ाहिर सी बात है झटके लगेंगे, स्बंदामेंती होगी। तो कहते हैं कि अपने वोलांते जो है, अपना स्टीयरिंग जो है उसको तेनेरे साल्दामेंते मजबूती से थाम लें, ताकि आप जो भी पॉसिबली स्बंदामेंती होगी उनको कंट्रोल कर सकें। वेरो सवाल है आपका। Il segnale raffigurato richiede di rallentare o di arrestarsi। ये सिग्नल जो है मतलब आपको क्या कहता है? आपको कहता है अपनी गाड़ी को आहिस्ता कर लो और या फिर रुक जाओ। से अगर ली एनिमाली सुला स्त्रादा दानो सेनियो डिस्पावेंतो, अगर आपको एनिमाली सुला स्त्रादा जो जानवर आपको रोड के ऊपर मौजूद हैं उनसे आपको ऐसा सिग्नल मिल रहा है कि वो डर रहे हैं आपकी गाड़ी से, आपकी मतलब आने से, आपकी स्पीड से, मतलब अगर वो डर रहे हैं तो उसमें आपको ओपरतून है, आपको बेहतर है कि आप अपनी गाड़ी की स्पीड को आहिस्ता रखें, और अगर मुमकिन हो, अगर ज़रूरत महसूस हो तो अपनी गाड़ी को रोक लें। और इस सिग्नल की सूरत में आपने हॉर्न वगैरह भी नहीं बजाना होता ताकि जानवर मज़ीद ना डरें। तो ये सवाल वेरो है। इससे आगे आने वाली मज़ीद वीडियो में हम मज़ीद सवालों के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, मज़ीद हम डिस्कस करेंगे, मज़ीद सवालों के साथ जो इम्तहानात में सवाल आते हैं उनकी बात करेंगे। हमारी मज़ीद वीडियो से इस्तेफ़ादा हासिल करने के लिए हमारे चैनल ट्यूब पर को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।